विक्रम भट्ट जी, सलमान खान जी, जिन्होंने इस गरीब लड़की का सपोर्ट किया, काम दिया मुझे, बहुत मेहनत करके मैं आई। ये लोगों ने मुझे एक पब्लिसिटी का मतलब अपने आप को स्टैब्लिश बॉलीवुड में करने के लिए इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। आदिल खान दुरानी, आपने निकाह जैसा पवित्र जो रिश्ता है अपने आप को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया। आपको मुझे भी जवाब देना है, कोर्ट में भी जवाब देना है, ऊपर वाले अल्लाह को भी जवाब देना है। मैंने तो सच्चे दिल से निकाह किया, आपसे प्यार किया। आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम का वो स्क्रीनशॉट है जो आपने मुझे आई लव यू कहा है जेल से छूटने के बाद। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि आप मुझसे प्यार करते हैं करके, लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं आपकी लॉयल बीवी होने के बावजूद आपने मेरा नाम रितेश के साथ जोड़ा। किसी से नहीं, खुदा से डरिए। खुदा ने आपको 6 महीने जेल में रखा। यहाँ से आप आसमान से गिरे, खजूर में अटके, मुंबई की जेल से छूटे, अब मैसूर की जेल में गए, और मैसूर जेल में आपकी ईरानी गर्लफ्रेंड की वजह से गए, जिसके साथ आपके नापाक रिश्ते थे। मेरे पास वो बैंगलोर का शादी के बाद आप होटल में, बैंगलोर के होटल में रूम बुक करा के उस ईरानी लड़की के साथ आप रहे, वो उसने मुझे सारे सबूत दिए, सारे सबूत है मेरे पास। आपके पास तो मेरे कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो रितेश को एज अ हस्बैंड बना के गई। पूरी दुनिया आपसे शादी करने से पहले, आपके पास सारे वीडियोस है ना? हाँ, वो वीडियो शो कर रहे हैं जिसमें आप फेरे ले रहे हैं। वो हस्बैंड बना के लेकर गई थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब मुझे पता चला कि रितेश शादीशुदा और उनका बच्चा है, तो मैंने उनसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया था। वो ब्रेकअप के 1 महीने में मेरी आपकी मुलाकात हुई। वो 1 महीने आप मेरे से रोज़ वीडियो में बातें करते थे, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। आपकी मेरी दोस्ती स्ट्रांगली हो गई थी, और मेरे साथ कुकर्म आपने मैसूर में करने के बाद आपने घुटनों पे आके कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपने शादी भी की मुझसे, और आपने आज जब मुझे पता चला कि आपने तो सिर्फ बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए शादी करी, देखती हूँ कि कितने बड़े डायरेक्टर के आप हीरो बन जाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इंसान सफल हो, आगे बढ़ो। मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टा पे, क्योंकि आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। मैंने बोला कि देखिए मीडिया ट्रायल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इनको कहा मत जाओ, ये सब करो, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इन्होंने ये भी कहा कि आई विल नॉट गिव यू डाइवोर्स। आदिल खान दुरानी, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे डाइवोर्स दे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक दे दो। आपने 2 तलाक तो दे चुके, तीसरा भी दे दो। अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुला ले लूँगी, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड हैं। आप लोगों को पैसा देके मरवा देते हैं। मुझे आपसे थ्रेट है, बहुत सारी थ्रेट है मुझे। इन्होंने मुझे बहुत बार किया कि तुझे कब ट्रक कुचल के, जब तू बाहर निकलेगी चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रक कुचल के, सोमो कार बोलते कुचल के तुझे चला जाएगा। ये सब बात हम जरूर कोर्ट के सामने बिल्कुल रखेंगे। इसीलिए वकील साहब, इसीलिए कि मेरे पास उसके चेक है, उसको मुझे पैसे देने हैं, और ये साबित करना चाहता कि मुझे मरवा के कि वो मेरा हस्बैंड है, तो मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उस पर वो दावा करना चाहता है कि मैं हस्बैंड हूँ तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिले। लेकिन मैंने अपना विल बना लिया है। आप मुझे मरवा भी देंगे आदिल खान दुरानी, तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा आप अक्यूज है आदिल खान दुरानी, और आप राजश्री, शर्लिन चोपड़ा जी, इन सब को आप अपना तमाशा बना रहे हो। दुनिया को आपने दिखा दिया है। राशि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप उनसे दोस्ती जो बनाए थे
सिर्फ पैसों की दोस्ती थी, सारा खर्चा वही करती थी आपका। इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा बोलता है कि जिसकी उसी की कार में उसने पेट्रोल डला है जो वो घूम रही है। मेरे पास तो कार नहीं थी, वो मुझे पिकअप करती थी। क्यों जो मेरा तो आदत ही नहीं है झूठ बोलने का। वो अपने घर से टिफिन बना के लाती थी, नो डाउट, क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं है। मैं दुबई रहती हूँ तो मेरा 3-3 महीने मेरा कौन दाल चावल का हिसाब लेता है इस दुनिया में? कौन पेट्रोल का 500 रुपये पेट्रोल का हिसाब लेता है? कौन कहते मेरा पर्स, मैंने आज तक उसका कोई पर्स नहीं लिया। कौन ये सारे हिसाब लिया? राजश्री मोरे, मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया। लोखंडवाला में तुम्हारा जो दोस्त नेल आर्ट स्टूडियो है उसको मैंने प्रमोट किया। सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं वहाँ पे लेकर आई। तुमको कोई दुनिया का जानवर भी नहीं जानता था, या तुमको कोई दुनिया के लोग भी नहीं जानते थे। आज वर्ल्ड में तुम फेमस हो मेरी फ्रेंड के नाम से। मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया। मेरी दोस्त है, उसके घर का खाना खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ का हाथ का खाना खाया, नमक हरामी मैं नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ 100 साल जी है। आदिल खान दुरानी ने कहा था आप लोगों के सामने, आज राजश्री ने साबित कर दिया कि आदिल खान दुरानी झूठा था। राजश्री ने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घर में हुई तो उसने, आदिल खान दुरानी ने कहा था जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं लाश देखने नहीं जाऊंगी, बोला था। राखी सावंत माँ नहीं बन सकती, वो तो मैंने डॉक्टर के थ्रू क्लियर कर दिया था। एक झूठ। दूसरा झूठ ये क्लियर करती हूँ, राजश्री मोरे ने खुद कहा कि राखी अपनी माँ के साथ ऊपर, जब डॉक्टर ने बोला कि उसकी माँ एक्सपायर हुई तो राखी ऊपर थी, मैं नीचे आके मीडिया को बोली कि राखी की माँ एक्सपायर हुई। वहाँ पे क्लियर हो जाता है ना कि मीडिया नीचे थी और राखी ऊपर थी। मैं तो नीचे नहीं आई थी बोलने, राजश्री मोरे नीचे आई थी। तो यहाँ से आदिल खान के 2 झूठ तो पकड़े गए। क्लियर तो हुआ। तो दूसरी एक और बात आ रही थी कि जो आपकी मदर जो एक्सपायर हुई थी उस दिन आप बिरयानी खाने वाली बात हुई थी। बोल दिया यार, वो नहीं था। लेट आया हाँ, बोल तो लेट आई, तुम लोग लेट आए। आदिल खान जबरदस्ती शर्लिन जी को, देखो शर्लिन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मेरी बहन है। क्यों उसको शर्लिन खान, सॉरी क्या, शर्लिन चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा जो है वो एक अच्छी लेडी हैं और बीच में हमारी दोस्ती भी हुई थी। उनको मैंने दुबई लेकर गई थी दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए, और मैं उनको मेरी अकेडमी की ओपनिंग के लिए भी लेकर गई थी। पूरा मीडिया में सम्मान किया, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिलाया। अगर वो मेरी दुश्मन होती, अगर मेरे दिल में कपट होता तो कौन सी लड़की आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलाएगा? वो मेरी बहन जैसी है। और आदिल खान इन सबको मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता।